श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से चल रहा है। जो भी राम प्रेमी जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं छठे अध्याय के पहले श्लोक की, जिसमें भगवान कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। अनाश्रितः, अनाश्रितः का अर्थ होता है बिना आश्रय के। कोई ना कोई हमको आश्रय चाहिए कर्म करने के लिए। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म को करता है वो कर्म को कर्म के लिए करे। ये थोड़ा सा अभी तक हम लोग जो कर्म को कर रहे हैं वो फल की आकांक्षा से कर रहे हैं। अचानक एक ध्यान में एक बात आ रही थी कि आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, उसको बोलते हैं परम परम पुरुषार्थ। ठीक है, इसी तरह से जब आप एक शब्द और सुनते हैं वो है परम लक्ष्य। परम लक्ष्य का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर आपने आखिर में जाना है, आखिर में जाना है। अच्छा, जहां पर आपने जाना है तो उस जिस मार्ग से आप गुजरते हैं, जिस मार्ग से आप गुजरते हैं उसके रास्ते में जो पड़ाव पड़ते हैं, उसके लिए क्या आपको अलग से किसी भी प्रकार का प्रयास करना पड़ता है? नहीं। जैसे 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 आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपने देहरादून आना है, तो जब आपने देहरादून आना है अगर दिल्ली से, तो आप जो प्रयास कर रहे हैं वो कहाँ, आपका जो परम हुआ, परम मतलब जो परम लक्ष्य हुआ, आखिर में जहां तक आप, आखिर में आप जहां जाना चाहते हैं वो कौन सी जगह हुई? तो वो हुई देहरादून। अब देहरादून चलने के लिए आप जो रास्ते में बहुत सारी जगहों से आप होके आते हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं। जैसे आप गाजियाबाद आए, फिर आप मेरठ आए, मेरठ के बाद में आप ऐसे धीरे 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 करके आप जब बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत से पड़ाव आपके आ रहे हैं। उनके लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहते हैं इसी तरह से वह जो मुक्ति है, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, जो आपके जीवन का परम लक्ष्य है, उस परम लक्ष्य की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो बीच के जो पड़ाव है, जिनको हम अभी, जिनकी कामना करते हैं, जिनकी कामना अभी हम करते हैं, वो पड़ाव जो है वो तो सहज रूप से आने ही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। पीछे की तरफ आप थोड़ा सा जाइए। आपने अगर थोड़ा सा किया होगा काम, तो जिस समय आप चक्रों की बात हम कर रहे थे, चक्रों की हम बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि जिस समय आप सहस्रार की तरफ बढ़ते हैं, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहां पर रास्ते में बहुत सी उपलब्धियां आपको होती हैं, बहुत सी उपलब्धियां। जैसे आपने सुना होगा कि 8 सिद्धियां, 9 निधियां आपको प्राप्त होती जाती है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमताएं आ जाती हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आपने योगियों को देखा है। आप जिस समय योगियों के जीवन को पढ़ते हैं और योगियों को देखते हैं तो उनमें बड़ी विलक्षण विलक्षण चीजें आने लगती हैं, लेकिन वो कहाँ पर है? वो अलग अलग तल पर है। जैसे आप आखिरी की जो मंजिल है उस पर अगर आप चढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 7वीं मंजिल पर आपने जाना है, और वो जो 7वीं मंजिल है, उस 7वीं मंजिल में प्रत्येक मंजिल की एक ना एक चीज उपलब्धि है। आपको, आपकी जो दृष्टि है वो बड़ी सूक्ष्म हो जाती है। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि आप दूसरे व्यक्तियों के मन में क्या है उसको आप जान लेते हैं। आप में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप जो है वो भविष्य को जानना शुरू ये मैं आपको छोटे से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कब कब है? जबकि आप
बीच की जो स्थितियां हैं उनको जब आप पार करते हैं, आप में बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से आपके जीवन में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, आपके जीवन में दीर्घ आयु हो जाती है। ठीक है, आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाता है। ये सारी जिसको आप सिद्धियां बोलते हैं, ये सिद्धियां आपको जब आप परम पुरुषार्थ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको सहज रूप से प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं? हमको ये जो बात कही गई, भगवान ने ये जो बात हमको संकेत के रूप में कही, इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि आप जिसको आप सकाम बोलते हैं, जिसको आप कामना के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, कामना के द्वारा जिसको आप कामना करके जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो यदि आप निष्काम भाव में चले जाते हैं तो वो तो सहज रूप से आपको प्राप्त हो ही जाएगी। कैसे? एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। स्वामी राम ने एक जगह एक राजकुमारी की चर्चा की है। शायद आप लोगों ने वो उदाहरण पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारी जो माइथोलॉजी है वहां से स्वामी जी ने बड़े छोटी छोटी जो कहानियां हैं उनको लेकर वो आए हैं। उन्होंने वो जो एग्जाम्पल दिया है, वो जो उदाहरण दिया, कहते हैं वो राजकुमारी की खासियत क्या थी। देखिए, है सिंबॉलिक, को प्रतीक रूप में है, आप उस प्रतीक को समझने का प्रयास करिएगा। उस राजकुमारी की खासियत क्या है कि वो बहुत तेज भागती है ना? वो इतनी तेज भागती है कि उसको कोई हरा नहीं सकता। जिस समय विवाह की बात आई तो उसने अपने पिता को कहा कि मैं उसी का वर्ण करूंगी जो मुझको क्या करे, इस दौड़ में हरा दे। बहुत सारे राजा आए, राजकुमार आए, उन्होंने उसको दौड़ में हराने की कोशिश की, लेकिन उसके पास में बड़ी विलक्षण क्षमता थी। वो इतनी तेजी से भागती थी कि वो सबको पीछे छोड़ देती थी, सब लोग हार गए। एक जो राजकुमार था, उसने कहा कि नहीं, इसको यदि मैं अपने तरीके से, जैसा बाकी के लोग इसको हराना चाहते हैं, उस तरीके से यदि मैं हराना चाहूंगा तो मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। हाँ, अपने गुरु के पास जाकर उनसे कोई युक्ति पूछता हूँ। और वो कहते हैं कि वो अपने आचार्य के पास, अपने गुरु के पास में गया और उसने वहां अपनी समस्या उसके सामने रख दी। उसने कहा, मैं उसको प्राप्त तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे प्राप्त करूं, अर्थात उसको मैं हराऊं कैसे? तो वो जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुझको एक युक्ति बताता हूँ। और वो युक्ति उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू ये पता कर कि उसका आकर्षण, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब शरीर है ना जुड़ा हुआ, तो इस शरीर में अच्छाई भी है, बुराई भी है, आकर्षण कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है। तो कहते हैं उसको ये तू पता कर कि उसकी खामी कौन सी है, अर्थात किस चीज के प्रति वो आकर्षित होती है, कौन सी चीज उसको अच्छी लगती है। तो पता किया, आप लोग सभी जानते हैं कि जो स्वर्ण है, सोना जो है, सोना प्रत्येक स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित करता है ना? किसी ज्वेलरी की शॉप पे जब ये चली जाती हैं, तो आप बस समझ लीजिए कि उनका अगर बस चले तो बड़ा सा झोला लेके जाएं और वो सारा जितनी भी ज्वेलरी वहां पर रखी हुई है ना, वो सारी समेट के झोले में डाल के लेती आए। उनकी तृप्ति नहीं होती, अच्छा ये भी दिखाया, अच्छा ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਕਾंटे ने छोटे जे, और हार कौन कौन से देख लेंगी, वो जो टेम्पल जो बड़े बड़े जो किलो किलो के हार है ना, वो भी देखे बिना मान तो होता है स्वाभाविक। तो उसको जब पता चला तो उसने, गुरु ने कहा कि ऐसा कर, सोने की सोने की छोटी छोटी ईंटें बनवा, और जब तू भागेगा, दौड़ेगा,
तो तू एक काम करना कि वो ईंटें जो है वो फेंकनी शुरू कर देना। वो जो ईंटें हैं वो फेंकनी शुरू कर देना, और जब तू फेंकनी शुरू करेगा तो तेरा क्या होगा, तेरा जो वजन है वो कम होगा। और जो तेरा वजन कम होगा तो वजन बढ़ेगा किसका, कौन उठाएगा उसको? कहते हैं वो जो जिसको तू हराना चाहता है उसका आकर्षण क्योंकि स्वर्ण के प्रति है, तो वो उसको उठा उठा के इकट्ठा करेगी। तो एक तो इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, और दूसरा उसका वजन बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है उसको दौड़ने में बाद में दिक्कत होगी। तो लेकिन वो जो राजकुमार था वो हम लोगों की तरह था। हम लोगों की तरह का मतलब उतनी दूर की नहीं सोचता था जितनी गुरु ने सोची थी। उसने कहा कि ये रिस्क नहीं लगता आपको? हम लोग भी क्या बोलते हैं, ये आपको क्या रिस्क नहीं लगता कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे? इसका मतलब क्या हुआ, पता चला कि वो जो सोने की जो ईंटें हैं वो भी मेरे हाथ से चली गई, और मैं वहां पर जीत भी नहीं पाया, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, जो है वो भी मेरे हाथ से गया। उनका कि नहीं, तू धीरज कर, मेरी बात को मान। और ये युक्ति है, और इस युक्ति को अपनाया। और जब अपनाया तो आखिर में क्या हुआ, जब वो हार गया, हार गई वो जो राजकुमारी थी। अब राजकुमारी जब हार गई तो आप एक बात बताइए, किसके साथ विवाह हो गया उसका? उस राजकुमार के साथ। उस राजकुमार के साथ जो अपने आप को सोने की ईंटें फेंकते समय ये सोच रहा था कहीं ये भी मेरे हाथ से चली ना जाए। अच्छा सच बताइए, वो जो उसने सोने की ईंटें जो छोड़ी थी, वो उस फायदे में रहा या नुकसान में रहा? वो फायदे में रहा या नुकसान में रहा? आप सोच कर देखिए, जब उसका विवाह हो गया, तो वो जो उसने छोड़ी थी और वो जो राजकुमारी ने उठाई थी, वो राजकुमारी ने उठाई हुई जो ईंटें थी, वो तो उसको मिली गई वापस। वो जो ईंटें थी, वो तो उसको वापस मिली गई, बल्कि प्लस में उसको और भी बहुत कुछ मिला। यहाँ पर स्वामी जी ये कहते हैं कि जिसको आप सामान्य भाषा में त्याग बोलते हैं, अगर आप संसार की दृष्टि से भी सोचें, तो जिसको आप त्याग बोलते हैं, ये त्याग नहीं होता है, ये आप छोड़ते नहीं हैं, बल्कि इसके द्वारा आप बहुत बड़ी उपलब्धि को अपने जीवन में अनुभव में लाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर ये जो जिसको आप बोलते हैं ना सकाम, कि जी बिना कामना के हम कैसे रहेंगे, वहां पर जिस समय आप आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना शुरू करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि वो जो सकाम के द्वारा जिन वस्तुओं को आप प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या स्थायी हैं? नहीं, वो स्थायी नहीं है। वो बिल्कुल कुछ समय तक रहने वाली। आप किसी भी संदर्भ को देख लीजिए, आप व्यापार को देख लीजिए, आप आयु को देख लीजिए, आप धन को देख लीजिए, आप जन को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए। लेकिन कहते हैं कि जिस समय आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, जो निष्कामता की जो स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं, तो ये चीजें सहज रूप से आपको उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ इसीलिए ये जो निष्काम भाव की जो बात की गई है, इस निष्काम भाव का जो तात्पर्य है, निष्काम भाव का मतलब ये है, आप निष्काम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि संसार की वस्तुओं के प्रति क्षणिकता का अनुभव आपके जीवन में नहीं है। आजकल आजकल है, आजकल सच बताइए, आपकी कामनाएं थोड़ी सी कुछ कम हुई हैं कि नहीं हुई? है ना? आजकल पहले हम लोग नहीं यार, वीक ਵਿੱਚ एक बार तो बाहर जाना चाहिए, है ना? मैं आप एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी अपनी कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हीं की बात करता हूँ। नहीं नहीं, रोज रोज ते बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ठीक नहीं हैगा। हाँ, कभी 10 दिन में 15 दिन में एक बार जाना चाहिए।
अब जो है वहीं से आप अंदाज लीजिए। अब अगर आपको कोई कहता है कि चल यार आज जरा बाहर घूम के आने, नहीं भाई नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां जाने का मतलब यह है कि एक सहेली आपके साथ में ऐसी चिपक जाएगी जो आपको वहां से फिर हॉस्पिटल ही ले जाएगी और कहीं नहीं ले जाएगी। कहते हैं इसी तरह से जब आपके भीतर क्षणिकता का, इन सांसारिक भौतिक वस्तुओं के प्रति क्षणिकता का अनुभव हो जाता है, आप करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो क्षणिकता का अनुभव है कि ये स्थायी नहीं है, ये बात जिस समय आपके मन के गहरे में उतर जाती है, तो बड़ी निश्चित सी बात है कि आपके भीतर निष्कामता आती है। उसके बिना आपके जीवन में निष्कामता आने का कोई भी सवाल नहीं होता है। तो ये आप ये वाली बात जो है इसको आप, क्योंकि तभी जो इसका अगला श्लोक है उसमें उन्होंने इस बात को और भी भगवान ने स्पष्ट किया है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। सन्यासी का अर्थ मतलब हो गया ज्ञानी। अब और खुला कर रहा हूं मैं। सन्यासी का अर्थ हो गया जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग से चलना चाहता है, जो ये मानता है कि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जानकर ही मैं उस तत्व को अपने जीवन में अनुभव कर सकता हूं, वो होता है सन्यासी। सहज रूप से जिसके मन के अंदर वैराग्य की भावना है, जिसका कोई भी आकर्षण जो है वो अपनी तरफ जिसको खींच नहीं सकते, वो हो गया सन्यासी। तो कहते हैं ऐसा सन्यासी वही सन्यासी है और वही योगी भी है। योगी का मतलब जो कर्म योगी जिसको हम बोलते हैं, वही योगी है, वही सन्यासी है। कौन? कहते हैं जो व्यक्ति अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। जो, देखिए यह वहां पर भी है और यह के साथ में ही सह आता है। जो ऐसा है वही ऐसा है, हाँ, आपस में जुड़ता है ना वाक्य। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार करता है, जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार का है, जो व्यक्ति कर्म को करते समय इस धारणा को अपने साथ लेकर चलता है, वही व्यक्ति क्या करता है? वही सन्यासी है और वही योगी भी है। देखिए जिस समय यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने दो शब्दों का प्रयोग किया, ससन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय, तो आपको ऐसा लगता है कि ये दो की बात हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दो की बात हो रही है, अर्थात सन्यासी अलग है और जो योगी है ये अलग। बड़ा यहाँ जिस समय पहले श्लोक को आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है स सन्यासी च। च जो शब्द है वो संस्कृत में उसका मतलब होता है और। च शब्द का मतलब होता है और। और जिस समय आप और शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब दो को आप जोड़ते हैं, राम और कृष्ण। तो राम अलग हुए और कृष्ण अलग हुए। ठीक है। राम और सीता, ये राम अलग है, सीता अलग है, जिस समय आप और शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे योगी अलग है और सन्यासी अलग। दोनों मार्ग जो हैं वो अलग अलग। भगवान की देखिए सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अलग अलग मार्गों का जो है वो विवेचन करने के बावजूद फिर वो कह देते हैं आखिर में कि भाई, जैसे रामकृष्ण परमहंस को जब आप पढ़ेंगे या उनकी जब आप वार्ता, और मुझे लगता है कि जो साधक है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कोई उस तरह से लेक्चर्स या उपदेश नहीं दिए हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की जो अपने शिष्यों के साथ में अनौपचारिक रूप से बातचीत हुआ करती थी। बड़े सीधे साधे व्यक्तित्व था वो, लेकिन बहुत गहरा उतरा हुआ था। जैसे जिन लोगों ने दर्शन किए होंगे आनंदमयी माँ के,
तो आनंदमयी माँ के साथ में भी ऐसे ही था। वो कोई बहुत बड़ा वक्तव्य नहीं देती थी, वो बहुत बड़ा कोई भाषण या प्रवचन नहीं देती थी, लेकिन जब अपने लोगों के बीच में वो बैठती थी, अपने शिष्यों के बीच में, तो लोग जो प्रश्न करते थे, कठिन से कठिन जो प्रश्न करते थे, हैं, और ऐसा नहीं था, वहाँ रिटायर्ड जज और ये लोग सब बैठे हुए होते थे। वो जब प्रश्न करते थे तो उसका बड़ा सहज, बड़ा सरल वो उसका उत्तर देती थी और स्पष्ट हो जाता था। इसी तरह से जो रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की। वो क्या बात कहते हैं, आप भी थोड़ा-सा विचार करके देखिएगा। हम लोग आम तौर पे एक बात कहा करते हैं और आपने कई लोगों से सुनी होगी कि मंजिल एक है, रास्ते अलग-अलग। ये जो सूक्ति है, ये आपने अक्सर सुनी होगी कि जहाँ पर हमने पहुँचना है वो एक ही है, लेकिन हाँ, अलग-अलग रास्ते ज़रूर हैं, अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं हम। हम लोग जिस समय श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि नहीं, 18 भगवान ने ये मार्ग बताए हैं और बीच में और भी बहुत सारे मार्ग बताए हैं। लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस हैं, क्योंकि देखिए रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि जिन्होंने हर तरह की उपासना पद्धति को अपने जीवन में अपना कर देखा। वो मुसलमान भी बन के रहे हैं, नमाज भी पढ़ते रहे, सब कुछ, जितनी भी शाक्त परंपरा को भी उन्होंने देखा, शैव परंपरा को भी उन्होंने देखा, सन्यास की परंपरा को, और भक्ति का जो सबसे कठिन जो मार्ग है, जिसके लोग इस समय तो बहुत कम हैं। आपने देखा होगा, अगर आप वृंदावन जाएँगे तो कभी-कभी आपको बड़ा आश्चर्य होता है वहाँ पर देखकर कि जो पुरुष हैं, पुरुष जो हैं, वो पुरुष भी स्त्रियों के रूप में रहते हैं। पुरुष भी जो है वो स्त्रियों के रूप में रहते हैं। अर्थात वैसे ही साड़ी पहनना, वैसे ही सब कुछ करना। तो वो जो परंपरा है, उस परंपरा को भी जीकर उन्होंने देखा, और आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि वो जो था उनका सेक्स चेंज होना शुरू हो गया था। उस साधना में वो इतना डीप चले गए थे कि वो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वो एक बात कहते हैं, वो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बाहर से आपको लगता है कि अलग-अलग है। बाहर से आपको ऐसा लगता है कि अलग-अलग रास्ते हैं, लेकिन जिस समय वो यात्रा को आप देखेंगे, वो जो यात्रा हो रही है, मार्ग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो यात्रा व्यक्ति कर रहा है, उसमें जो उसकी सक्सेस है या उसमें उसकी अनसक्सेस है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक ही प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, यही बिल्कुल बात आप समझ लीजिए, स्वामी राम ने भी यही बात कही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस में। वो कहते हैं एक चोर अगर चोरी करने में सफल हो रहा है, तो वो भी उन्हीं नियमों और उन्हीं सिद्धांतों को अपना रहा है, जिसको कि एक पुजारी पूजा करते समय अपनाता है या एक साधक साधना करते समय अपनाता है। आंतरिक प्रक्रिया, अंदर की जो प्रक्रिया है वो सेम है। तो यहाँ यहाँ भगवान भी इसी बात को, अभी आपको लगा कि 2 अलग-अलग हैं, योगी अलग है और सन्यासी अलग है। ज्ञान का मार्ग अलग है, कर्म का मार्ग अलग है। इसी बात पे हम लोगों के यहाँ जिस समय आप देखेंगे सत्संग होते हैं, उनमें इसी बात को लेके आपस में विद्वानों में भी विवाद हो जाता है और लोगों में भी विवाद होता है। अलग-अलग टीकाएँ श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर लिखी गई। संत ज्ञानेश्वर ने भक्ति परक लिखी, तिलक जी ने कर्म परक लिखी और आदि शंकराचार्य ने अद्वैत परक लिखी। लेकिन आंतरिक प्रक्रिया एक ही है, कोई फर्क नहीं है। इसी बात को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 2। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव।
नहीं नहीं असन्यस्त संकल्पो, नहीं यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात आप इनको इनको अलग अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये सन्यासी है और ये योगी है। इसी बात को भगवान कहते हैं यम सन्यास मिति प्राहु। कहते हैं जिसको सन्यास कहा गया है, जिसको सन्यास इस नाम से कहा गया है, या जिसको हम सन्यासी कहते हैं। देखिए, सन्यास कहा गया है या जो उस सन्यास का पालन करने वाला है, जिसको हम सन्यासी कहते हैं। दूसरी तरफ हम जिसको योग कहते हैं, या जो उसको पालन करने वाला है, जो उस मार्ग पर चलने वाला है, जिसको हम योगी कहते हैं, वो कहते हैं यम संन्यास मिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। कि हे अर्जुन, ये जो हे पांडव, ये जो जिसको सन्यास कहते हैं, इसी को तू क्या समझ, इसी को तू योग भी समझ। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कहते हैं क्यों? कहते हैं कि असन्यस्त संकल्पो, जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया है ना, जिसने जो जो जिस व्यक्ति ने अपने जो संकल्प हैं, कौन सा संकल्प, तो कहते हैं जो कामना है, उस कामना के संकल्प का त्याग जिसने नहीं किया है, फल की आकांक्षा को जिसने नहीं छोड़ा है, वो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वह योगी भी नहीं होता। इसका मतलब योगी कौन होता है? कहते हैं योगी वही होता है, योगी भी वही होता है जिसके मन में किसी भी प्रकार की कामना का या किसी भी प्रकार के फल का संकल्प न रह जाए। कामना का संकल्प का अर्थ क्या है? उसका भी अर्थ यही है कि आप कामना आपके मन में पैदा ना हो, और यदि कामना पैदा हो भी जाती है तो क्या हो, कहते हैं तो तब उस कामना का जो फल है, वो फल आपके मन में ना आए। जब तक कामना नहीं पैदा होती है तो फिर तो फल का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर कामना पैदा हो गई तो आपके मन के अंदर वो जो फल है, उस फल की आकांक्षा ना हो। क्यों फल की आकांक्षा ना हो? इसलिए क्योंकि वो जो प्राप्त होने वाला फल है, आप इस बात को समझ गए हैं कि वो फल सदैव आपको आपके पास में रहने वाला नहीं है। उसकी क्षणिकता का आपको अनुभव हो गया है। इसका मतलब आप उसके साथ में अपने आप को अटैच करके नहीं रखेंगे। कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार का करता है, इस प्रकार से सोचता है, इस प्रकार से विचार करता है, ऐसा ही व्यक्ति क्या होता है? कहते हैं उसी को आप सन्यासी समझें और उसी को आप योगी समझें। ये दोनों अलग-अलग नहीं है। देखिए, बाहर से देखने में ज्ञान योग अलग आपको लग रहा था, कर्म योग आपको अलग लग रहा था, लेकिन भगवान कहते हैं दोनों की जो आंतरिक प्रक्रिया यही है कि आपके भीतर कामना ना हो, और कामना यदि आ भी जाती है तो उसका जो फल की जो आकांक्षा है, वो आपके मन में न रह जाए। बिना फल की आकांक्षा के आप कर्म करने लगें या कर्म करें तो वो क्या कहा? उसको उन्होंने कहा कि वह जो व्यक्ति है वह योगी है। तो ये दोनों, जो सन्यास है और ये जो योग है, ये एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञान पूर्वक कर्म। आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप उस कर्म को बिना जाने बूझे कर रहे हैं, है ना?
आप उस कर्म की प्रक्रिया को बिना जाने हुए कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस कर्म को आप कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे आप जो है, वो जो चीज आपको यथार्थ रूप में प्राप्त होनी चाहिए, आपको उस प्रक्रिया का पता नहीं है। आप कर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास में क्या है? ज्ञान तो बहुत है। ज्ञान तो आपके पास में बहुत है, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो आपके जीवन में नहीं आ रहा है। तो ज्ञान और कर्म, ये दोनों चीजें जिस समय जुड़ जाती हैं, यद्यपि बहुत मोटी दृष्टि से अगर हम देखेंगे, आदि शंकराचार्य ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक कमेंट्री जो थी उसमें की है। वो कहते हैं ज्ञान और कर्म जो है, इसका समन्वय नहीं हो सकता, दोनों नहीं। लेकिन कौन से कर्म का? वो कर्म जिसमें आपकी सकाम कामना है। लेकिन यदि आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, तो वो निष्काम भाव से किया गया कर्म आपके ज्ञान में सहायक होता है। और वह जो ज्ञान है, अर्थात वो जो जानकारी है, वो जानकारी वो आपके कर्म के लिए सहायक होती है। तो ज्ञान और कर्म, जानकारी और कर्म, इन दोनों का जो है वो आपस में संबंध है। और वो संबंध कैसा है? पूरक है, अर्थात एक दूसरे को पूरा करते हैं। आप एक दूसरे की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो कर्म है वो श्रेष्ठ है। ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय आपके जीवन में चाहिए। आपको ज्ञान भी हो और आपके जीवन में कर्म के प्रति निष्ठा भी हो। इसका मतलब आप ज्ञानी भी अगर हैं, तो आपके जीवन से कर्म का परित्याग नहीं होना चाहिए। और आप यदि कर्मयोगी हैं, तो भी आपका जो कर्म है, उस कर्म में वो जो अद्वैत की जो निष्ठा है, परमात्मा के प्रति जो निष्ठा है, उस अव्यक्त पुरुष के प्रति जो निष्ठा है, वो आपके भीतर बनी रहनी चाहिए। अर्थात आप कहीं ऐसा ना समझ लें कि मैं करने वाला हूँ, बल्कि आप इस बात का एहसास करें कि करने वाला कौन है और न करने वाला कौन है। तो ये जो चीज है, अब इसको जो तीसरा श्लोक है, कारण जो है, कारण बता रहे हैं। देखिए, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। देखिए, एक जगह कर्म कारण मुच्यते कहा गया, ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें, और नीचे जो है वो उन्होंने कहा शमः शमः कारणम उच्यते। ठीक है। अब आरुरुक्षो आरुरुक्षो मुनिर, आरुरुक्षो का अर्थ क्या होता है? जो आरूढ़ होना चाहता है, आरूढ़ होना चाहता है। आरूढ़ का मतलब सवारी करना चाहता है। जो सवार बनकर उसके ऊपर, जैसे घोड़े के ऊपर आरुरुक्ष हो, है, उसके ऊपर बैठना जो चाहता है। तो आप क्या देखेंगे? दो चीजें होती हैं। एक चीज तो ये होती है, एक स्थिति वो होती है जबकि आप उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर बैठने का। हाँ, जिस समय आप उसके ऊपर बैठने का प्रयास करते हैं, एक स्थिति तो वो है। और दूसरी स्थिति क्या होती है? जिस समय आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं। देखिए, दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। एक में आप अभी बैठने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी स्थिति वो है जिसमें आप बैठ गए हैं। देखिए, जिस समय आप उसके ऊपर बैठने का प्रयास कर रहे हैं, तब क्या है?
कहते हैं कि तब आप भी अस्थिर हैं और वो भी अस्थिर है। अगर आप कभी गए हों, मसूरी वगैरह में गए हों या शिमला गए हों, या कभी आप वैष्णो देवी जैसे गए हों, वहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि जब आप घोड़े के ऊपर बैठते हैं, तो घोड़े के ऊपर बैठने की पहले की प्रक्रिया बड़ी डिफरेंट होती है। ये तो तब है जबकि आपको कुछ नहीं करना होता, वो जो घोड़े वाला होता है या खच्चर वाला होता है, वो आपके उसको खच्चर को लेके चल रहा होता है, सब कुछ उसी के कमांड में होता है। लेकिन आप सोच कर देखिए, जिस समय आपको हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, तो हॉर्स राइडिंग में आप घोड़े के ऊपर कैसे बैठना है, ये प्रशिक्षण भी आपको दिया जाता है। ये एक अलग प्रशिक्षण है और उसके बाद बैठने के बाद में जो प्रक्रिया करनी है, उसका प्रशिक्षण आपको अलग तरीके से है। एक जगह पर आप देखेंगे कर्म की प्रवृत्ति। पहला जो कर्म है, घोड़े के ऊपर चढ़ना जो है, ये भी एक कर्म है। ये एक कर्म है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और जिस समय आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तब क्या होता है? तब आपके पास में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं प्रमुख रूप से। एक तो होती है लगाम और दूसरी होती है जिसको जो आपके पैर के नीचे होती है, जिसको हम बोलते हैं एड़। 2 चीज़ें आपके पास में होती हैं। अब दोनों स्थितियों को आप लगा कर देखें, वो कहते हैं आरु रुक्षोर मुनेर योगम, है कर्म कारणम उच्यते। आरु एक देखिए ऊपर की जो लाइन है, उसमें उन्होंने कहा आरु रुक्षो। आरु रुक्षो का मतलब जो योग में आरूढ़ होना चाहता है। एक स्थिति वो हो गई और दूसरा कौन सा है? योगारूढ़स्य। योग में जो आरूढ़ हो चुका है, एक वो है जो अभी होना चाहता है, योग में आरूढ़ होना चाहता है। दूसरा वो है जो योग में आरूढ़ हो चुका है। वो कहते हैं आरूढ़ो मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। वहां पर कर्म की प्रधानता आ जाती है और दूसरी जगह जो योग पर आरूढ़ हो चुका है, इसका मतलब जो निष्काम कर्म का प्रतिपादन करता हुआ, निष्काम कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण को शांत करता हुआ, अंतःकरण को शुद्ध करता हुआ जो योग पर आरूढ़ हो चुका है, अर्थात वो जो घुड़सवारी कर चुका है, घोड़े के ऊपर बैठ चुका है, वो क्या है? वो कहते हैं शमः कारणम उच्यते। वहां पर उसको किस चीज की आवश्यकता होती है? तो कहते हैं शम की आवश्यकता होती है, शांत भाव की। ये जो दो दो जो चीजें हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि घुड़सवारी, जिस समय हम शब्द का प्रयोग करते हैं घुड़सवारी, तो घुड़सवारी के 2 हिस्से हो गए। एक वो हिस्सा हो गया जो कि अभी आप घोड़े के ऊपर बैठना चाहते हैं। दूसरा वो हिस्सा हो गया जो आप घोड़े के ऊपर बैठ गए हैं। इसी तरह वो कहते हैं वह व्यक्ति जो अभी घोड़े के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है? वो निष्काम कर्म योगी है, अर्थात वह कर्म योगी है। और जिस समय वो कर्म योग में सफल हो जाता है, जिस समय वो आरूढ़ हो जाता है, तब क्या हो